पंकज और अंश बचपन के अच्छे दोस्त थे। एक ही स्कूल, एक ही गली और एक दूसरे के बिना अधूरी जिंदगी थी दोनों की। उनकी दोस्ती में कभी कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ अपनापन था। समय बीतता गया, कॉलेज, नौकरी, शहर बदलते गए, लेकिन पंकज हर साल फ्रेंडशिप डे पर अंश को कॉल जरूर करता, बिना भूले, बिना देरी किए। फिर दोनों में धीरे धीरे बातें कम सी हो गई। अंश कई बार कॉल कर लेता, पर पंकज हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर कॉल कट कर देता। अंश को लगने लगा था पंकज बिजी हो गया है। उसने भी धीरे धीरे कॉल करना कम कर दिए और दोनों में बातचीत बंद सी हो गई। फ्रेंडशिप डे आया, पर इस साल पंकज का कॉल नहीं आया। अंश ने सोचा शायद पंकज बिजी होगा। अब उसने भी ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी दुनिया में व्यस्त हो गया। कुछ महीने बाद अंश को फेसबुक पर एक फोटो मिली। वो फोटो पंकज की थी, जो कि उसके पिता ने पोस्ट की थी। साथ में लिखा था, हमारा बेटा पंकज अब हमारे साथ नहीं है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। ये पढ़कर अंश के होश उड़ गए। वो बिना देरी किए पंकज के घर गया। पंकज को इस दुनिया से गए 13 दिन हो गए थे। जब अंश पंकज के पिता से मिला तो उसके पिता ने कहा, अच्छा हुआ अंश, तुम आ गए, हम तुम्हें कॉल करने ही वाले थे। पंकज की आखिरी इच्छा थी कि उसकी ये घड़ी तुम्हें दी जाए और उसका ये लेटर भी, जो उसने तुम्हें देने को कहा था। अंश ने लेटर खोला, जिसमें लिखा था, माफ करना दोस्त, मैं बिजी नहीं था, कैंसर जैसी बीमारी से लड़ रहा था। यदि तुझे बता देता तो तू सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ जाता और उदास हो जाता। मैं तुझे कभी भी उदास नहीं देख सकता था, इसलिए बिजी होने का नाटक किया। और भाई, इस बार फ्रेंडशिप डे पर तुझे कॉल नहीं किया, लेकिन यार तुझे भुला नहीं हूँ। हैप्पी फ्रेंडशिप डे मेरे यार। ये घड़ी मेरी तरफ से तुम्हें तोहफा है। अंश उस घड़ी को सीने से लगाकर रो पड़ा। सोचने लगा, काश मैंने इस बात पर ध्यान दिया होता। और तुम बात क्यों नहीं कर रहे? कहाँ बिजी हो? ये तुमसे मिलकर पूछने आता तो मैं आखिरी पल में तुम्हारे साथ होता, पर मैं भी व्यस्त हो गया अपने आप में। मुझे माफ करना दोस्त। कभी कभी जिंदगी हमें वक्त देती है, मगर हम वक्त पर दोस्ती नहीं निभा पाते। अगर आपके पास ऐसा कोई दोस्त है जो आपकी जान है, आज ही उसे कॉल करें, क्योंकि दोस्ती हर दिन जिंदा रखनी होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।